झारखंड तो वाकई में जो अनोखा राज्य है वह तो है ही। जैसा कि झारखंड में जो बाहरी भीतरी का है कि यहाँ पर बाहरी भीतरी का एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि यहाँ मतलब हर एक व्यक्ति या कुछ ऐसे व्यक्ति आपको मिल जाएंगे जो कि आपको बाहरी भीतरी करते दिख जाएंगे। और ख़ास करके जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार के जिस पार्टी के सरकार है और जिनकी सरकार गठबंधन की चल रही है, उसमें ज़्यादातर नेताओं के भी मुंह से यह सब शब्द जो है वो आपको सुनने को मिल जाएगा और आप सुनते आ रहे हैं। और कुछ वर्षों में यह इस तरीके का नैरेटिव चलाया जा रहा है कि जो बाहरी हैं वह झारखंड को लूट के खा रहे हैं और बाहरी हैं वह झारखंडियों की जो हक है वह मार रहे हैं। और यहाँ की बहाली में, झारखंड सरकार में बहाली में, और कहें कि यहाँ सरकारी बहाली तो हो ही रहा, साथ साथ उनका कहना है जो प्राइवेट है उसमें भी यहाँ के लोगों को तरजीह दी जाए। अभी आप एक जो है कि लेटर जो आपको सोशल मीडिया पर भी जो कि मतलब बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और सारे लोग इसको लेकर के ना, खास करके जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं कि जो विभिन्न जिलों के यानी झारखंड के कुछ जिलों के ना कहें कि उसमें जो नगर निगम की जो भर्ती हुई है उसमें अगर भर्ती आप देखेंगे तो इसमें 28 कर्मचारियों की भर्ती हुई है। उस 28 में आप देखेंगे तो मात्र 11 जो है वह झारखंडी है, यानी कि आधा भी जो है वह झारखंडी नहीं है। और बाद बाकी आप देखेंगे तो दिल्ली, पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र के उत्तर प्रदेश, बिहार के, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, मतलब आप सभी राज्य के। और यहाँ माहौल जो है वह कुछ कैसा बनाया जाता है और किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है वह भी आप जानते और समझते हैं। तो कहा कि चाहे 1932 खतियानी की बात कर ले या यहाँ झारखंडियों की बात कर ले, और जो झारखंडियों की बात पर अपनी रोजी रोटी सेक रहे हैं, जिनका रोजी रोटी चलता है, जो राजनीति कर रहे हैं, और जबकि सरकार उनकी है जो कहते हैं कि झारखंडियों की सरकार है, झारखंडियों के हित के लिए काम कर रहे हैं, जब उनकी सरकार होते हुए भी जब इस तरीके से झारखंडियों को और जब अनदेखा किया जा रहा है, तब यह किस मुंह से यह बोलते हैं कि बाहरी और भीतरी का यह नैरेटिव चलाते हैं। और बाहरी और भीतरी बोलते हैं कि बाहरी लोग आकर के यहाँ रच बस गए हैं और बाहरी लोग जो है वह यहाँ की खनिज संपदा को लूट रहे हैं और लूट करके खा रहे हैं। जबकि जो यहाँ की बहाली निकल रही है, जो कि नगर निगम की बहाली निकल रही है, उस बहाली में भी देखें तो राज्य सरकार जो है वह 28 में से 11 जो है वह झारखंडी हैं और बाद बाकी जो है वह बाहरी हैं, यानी झारखंड से दूसरे स्टेट का है। भले ही यह मुहिम चलाते रहेंगे और आपसे राजनीति और वोट की राजनीति करते रहेंगे, वोट बैंक की राजनीति जो है वह करते रहेंगे और आपसे कहेंगे कि अब हमारी सरकार आएगी तो यह झारखंडियों की सरकार है और आपकी हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और झारखंडियों की 100% नौकरी रोजगार देंगे, सिर्फ सरकारी ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की तो आप बात छोड़ दीजिए, जब सरकारी सेक्टर में ही इस तरीके का नौकरी जब दी जा रही है और जब बाहर से लोगों को यहाँ पर नौकरी दी जा रही है, तब यह क्या जो बोलते हैं अपने आप को कि बाहरी और भीतरी करने वाले, सिर्फ इनका नारा है बाहरी भीतरी का, बाद बाकी इनको ना ही तो झारखंडी से मतलब है, ना ही झारखंडियत इनके अंदर है। अगर झारखंडियत इनके अंदर होती तो आज इस तरीके का बहाली नहीं देखने को मिलता। राज्य सरकार की आप बात करते हैं, राज्य सरकार कहती है कि जो बाहरी लोग हैं जो झारखंड के नहीं हैं वह सब झारखंड को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। झारखंड एक न खनिज संपदा से भरा हुआ राज्य है, फिर भी यह गरीब है। आखिर गरीब यह क्यों है? यहाँ के लोग दूसरे राज्य में जाकर के मजदूरी करने को दर दर भड़क रहे हैं, मजदूरी करने को वह मजबूर हैं। लेकिन जब यहाँ बहाली निकल रही है तब उस बहाली में यहाँ के लोगों के जगह पे दूसरे राज्यों की, यानी आधे से भी अधिक जो कहें कि दूसरे राज्य के लोगों को यहाँ नौकरी दी जा रही है। जब दूसरे राज्य के लोगों को यहाँ नौकरी दी जाएगी, दूसरे राज्य के लोगों को जब इस तरीके से ला करके बैठाया जाएगा, तब क्या झारखंडी जो हैं वह गरीब के गरीब नहीं रहेंगे? क्या मजदूर के मजदूर नहीं रहेंगे? और क्या यह दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करने को विवश नहीं होंगे? तो राज्य सरकार भी चाहती है कि जो झारखंडी हैं, जो उनका वोट बैंक की राजनीति है वह चलता रहे और यह जो मजदूर हैं वह मजदूर बने रहें। वह भी नहीं चाहते हैं कि अब मजदूर जो है वह नौकरी करे और उनको रोजगार मिले, क्योंकि अगर नौकरी रोजगार मिल जाएंगे तो हो सकता है कल या उन नेताओं के लिए खतरा बन जाए जो आज इनके लिए वोट बैंक है।
इनको अपने वोट बैंक की चिंता जो है बहुत ज़्यादा सताती है, ताकि जो लोग जो रोज़मर्रा के ज़िंदगी के लिए दर दर भटक रहे हैं, उनकी सोच जो है वह उस खाने पीने से ऊपर ना जाए, यहाँ से ऊपर वह सोच ना पाए। अगर उन्हें नौकरी मिल जाएगी, रोज़गार मिल जाएगी, तो वह इससे ऊपर की सोचना स्टार्ट कर देंगे और फिर जो हमारी वोट बैंक की राजनीति जो है वह समाप्त हो जाएगी। यह लेटर आप सब लोग भी देखे होंगे, और जब इस तरीके से आप देखते हैं तब क्या सरकार के मनसे पर सवाल खड़ा नहीं किया जाना चाहिए? क्या सरकार से यह सवाल नहीं किया जाना चाहिए कि आखिर आप किस मुंह से बाहरी और भीतरी नैरेटिव चलाते हैं, बाहरी और भीतरी करते हैं, लेकिन जब आपके पास यह ऑप्शन आता है तब आप उसमें आप यहाँ के भीतरी लोगों को आप तरजीह क्यों नहीं देते हैं? इसके पीछे आपकी क्या मंशा है? क्या आपकी मंशा सिर्फ कुर्सी पर बैठे रहना है, कि अपने परिवार को कुर्सी तक और आपके परिवार के लोग ही राजा बने बैठे रहें? सिर्फ यही मंशा से आप काम करते हैं? जब आप इस तरीके से मनसे पर काम करते हैं, फिर जब आप मीडिया के सामने आते हैं, जब आप अपनी बातों को रखते हैं, तब वहाँ तो दिखाएंगे कि नहीं, हमसे बड़ा तो हमदर्द कोई है ही नहीं। लेकिन जहाँ पे हमदर्दी दिखाने की ज़रूरत होती है, वहाँ पर तो इनकी हमदर्दी जो है वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है, वहाँ पर तो इनकी हमदर्दी दिखाई ही नहीं पड़ता है। तो ऐसे सरकारों, ऐसे नेताओं आज हम सबको पहचानने और जानने की ज़रूरत है। इनके चेहरे के मुखौटों को उतारने की ज़रूरत है। जब तक ऐसे सरकार और नेता रहेंगे तब तक राज्य का मजदूर जो है वह मजदूर ही बना रहेगा, और अपने राज्य में भी वह मजदूरी ना करके दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी करने को विवश रहेगा, और दूसरे राज्य से ऐसे ही फटकारे और लटकारे वह जाएंगे। जब आप इस तरीके के बहाली देखते हैं और जब इस तरीके की होती है, तब आप सब भी क्या सोचते हैं और आपके मन में क्या विचार होता है, वह सब भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।